नमस्कार, जोहार। झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड की खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर हैदराबाद से, जहां सड़क के बीचों बीच आराम फरमाते तेंदुए को देखकर हड़कंप मच गया। तस्वीरें देखिए, आपके सामने है, ये हैदराबाद की तस्वीरें हैं। बीचों बीच आराम फरमाता हुआ ये तेंदुआ आपको नजर आ रहा होगा। आरामगढ़ अंडरपास की ये तस्वीरें हैं। सड़क के बीचों बीच बैठे तेंदुए को देखकर लोग घबरा गए। हालांकि ये तेंदुआ आराम से सुस्ताने में ही लगा रहा। इसे बिल्कुल भी इस बात की चिंता नहीं थी कि लोग इसे देख रहे हैं, या अमूमन तेंदुआ किसी भी तरह की आहट को सुनकर यहां से भाग खड़ा होता, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस दौरान कई लोगों ने उसका मोबाइल से वीडियो बनाया। रोड के दूसरी तरफ गाड़ियों की आवाजाही भी बनी रही। शायद धूप ज्यादा होने से अंडरपास के नीचे ये तेंदुआ बैठ गया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक ये तेंदुआ कहीं जा चुका था। इसे पकड़ने की हालांकि कोशिशें जारी हैं। और सहयोगी संजय तिवारी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हैदराबाद से। संजय, अमूमन ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये लॉकडाउन का असर कहिए, कोरोना बंदी का असर कहिए, कि अब सड़कों पर भी तेंदुए आराम फरमाते नजर आ रहे हैं। विवाह हो सकता है ये लॉकडाउन का असर हो, क्योंकि शहरों में उस तरह की आवाजाही नहीं है, गाड़ियों का ट्रैफिक नहीं है, शांति है कंपैरेटिवली पिछले दिनों की अपेक्षा। तो उस वजह से जो जंगल से जानवर हैं वो भी निकल के सड़कों पर आ रहे हैं। और ये तेंदुआ जो है हैदराबाद के आरामगढ़ इलाके में जो है नजर आया, सड़क पर आके बैठ गया, उससे पूरा हलचल मच गया। वन विभाग की टीम जब तक पहुंचती तब तक ये तेंदुआ जो है वो पास में एक कारखाना है जो काफी दिनों से बंद पड़ा है, उसके प्रीमाइसेस के अंदर घुस गया है और अब ये नजर नहीं आ रहा है। काफी वहां पर झाड़ियां हैं जिसकी वजह से ये नजर नहीं आ रहा है। अब वन विभाग की टीम जो है उसने ड्रोन कैमरे की मदद से उसको तलाशना शुरू किया है और पूरे इलाके को सर्च किया जा रहा है। तकरीबन 3 किलोमीटर के एरिया में ये हो सकता है कि वहां पर ये कहीं पर भी हो, तो वो ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है। फिलहाल अभी इस तेंदुए को नहीं पकड़ा जा सका है और उससे लोगों में थोड़ा सा जो बेचैनी है महसूस की जा रही है कि ये कहीं पर भी किसी भी इलाके की तरफ जा सकता है। ये तेंदुआ जब वहां पहुंचा तो लोग, आप देख सकते हैं सड़कों पे दोनों तरफ लोग रुक गए। कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई, वहां से गाड़ी भी पास हो रही है, ये वीडियो में नजर आ रहा है, लेकिन तेंदुआ अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर बाद वो उठ के वहां से जो सड़क से भागा और फिर अंडरपास के नीचे जाके बैठ गया। पुलिस को सूचना दी गई, फॉरेस्ट की टीम को बिल्कुल अपनी प्रवृत्ति से अलग यहाँ पर ये तेंदुआ भी बड़े ही आराम से आवाजाही के बीच, लोगों की आवाजों के बीच भी आराम फरमाते हुए नजर आया, जो अमूमन नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और लॉकडाउन में पहली बार दिल्ली से राजधानी स्पेशल ट्रेन रांची पहुंची, लेकिन रांची पहुंचने के बाद यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। रांची के रहने वाले यात्रियों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए नगर निगम ने वाहनों की व्यवस्था की थी, लेकिन जो यात्री रांची के बाहर के थे उनके लिए सरकार की तरफ से कोई इंतजामात नहीं किए गए थे। ऐसे में ट्रेवल एजेंसी ने उनसे मनमाना किराया वसूला। ट्रेवल एजेंसी ने पैसेंजर से 14 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया वसूला, जिससे यात्रियों में खासी नाराजगी देखी गई। राजधानी स्पेशल ट्रेन से 1076 यात्री रांची पहुंचे। साधन नहीं, जो कि हमारा 450 किलोमीटर दूर है हमारा घर पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट, तो हम वहाँ क्या पैदल जाएं। और ये जो लगा हुआ है, ये जो फरहान ट्रैवल्स, ये बोल रहे हैं 14 रुपये पर किलोमीटर लेंगे। तो अगर इस हिसाब से जोड़ा जाए तो 12,600 रुपये हमारा भाड़ा हो रहा है। तो जितना राजधानी से यहाँ आए दिल्ली से, इतना भाड़ा हम घर जाने के लिए 450 किलोमीटर में दे रहे हैं। तो सरकार हमारे लिए क्या व्यवस्था की है? मुझे जमशेदपुर जाना है और एक्चुअली यहाँ पे कुछ भी गाड़ी सरकार ने प्रोवाइड नहीं कराया है। लोकल्स के लिए खाली प्रोवाइड कराया है, बाहर जाने वाले लोगों के लिए नहीं कराया है। तो यहाँ पे मैंने अभी गाड़ी के लिए अपना बुक करा है, तो वो 3200 रुपये बोल रहे हैं, जो पर किलोमीटर 14 रुपये है, जो कि मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अभी इनका फ़ायदा उठाया जा रहा है लोगों का। जब जान रहे इतनी मजबूरी में आ रहे हैं लोग, तब मुझे नहीं लगता कि इतना उठाना चाहिए उनको फ़ायदा, क्योंकि ये DTO साहब से रेट निर्धारित किया गया, जिसमें जो है ना 14 रुपये पर किलोमीटर
एसी चलेगी, अगर एसी नहीं चलेगी तो आपका 12 रुपये किलोमीटर चलेगा। उसमें फ्यूल और कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगेगा। तो रेट तो वहाँ से है। यहाँ जो सामने बसेस लगी है, रांची में अगर कहीं भी किसी को जाना है तो रांची की नगर निगम की बस लगी हुई है, आपको रांची में अपने जगह पे वो ड्रॉप कर देगी। और अगर दूसरे जिले में जाना है तो आपको उधर ट्रैवल्स की गाड़ी लगी है, वहाँ पे आपको जो भी पेमेंट बेसिस पे आपको वहाँ देना है और उसके बाद आप जा सकेंगे। तो सचमुच लोगों की परेशानी बड़ी है, क्योंकि हजारों किलोमीटर दूर से इन्हें अपने प्रदेश तक तो ट्रेनों के जरिए ला दिया गया, लेकिन अब इसके आगे वो अपने जिले तक कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए क्या इंतजाम है, इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चेन्नई से चली विशेष श्रमिक ट्रेन 1151 प्रवासी मजदूरों को लेकर रामगढ़ के बरकाकाना पहुंची है, जहां सभी मजदूरों को उनके जिलों में बस के जरिए भेजा जा रहा है। इस ट्रेन में 20 जिलों के मजदूर थे। सभी मजदूरों की पहले स्क्रीनिंग की गई और इसके बाद मास्क, सैनिटाइजर और भोजन की व्यवस्था कराकर इन्हें सभी जिलों में रवाना किया गया। सीमित रेल परिचालन देश में शुरू हो गई है, पर अभी भी हवाई यात्रा बंद है। रांची एयरपोर्ट के निदेशक के अनुसार अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सरकार ने हवाई परिचालन को लेकर कोई फैसला नहीं किया है, पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज की दूरी वाला बॉक्स जरूर बनाया जा रहा है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी उपेंद्र कुमार ने। बंदी में रेलवे ने परिचालन शुरू कर दिया है। अब उम्मीदें हैं कि जो हवाई परिचालन है वो शुरू होगा। हालांकि अभी तक रांची में इस तरह की कोई घोषणा नहीं की गई है कि रांची से कोई शुरू होगा कि नहीं हवाई परिचालन, लेकिन जो तैयारियां हैं वो यहाँ पे शुरू हो गई है। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखलाएं किस तरह से जो 2 गज की दूरी है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जो बॉक्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। हालांकि हमारी बात हुई है एयरपोर्ट के निदेशक से, उन्होंने कहा है कि अभी तक हमारे पास कोई सूचना नहीं है और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि जिस तरह से जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उनसे जो आदेश मिलेगा उसका पालन किया जाएगा। लेकिन उससे पहले एक जो तैयारियां हैं वो यहाँ पे शुरू हो गई है। जिस तरह से जो ब्लॉक बनाए जा रहे हैं उसके बीच में 6 फीट की दूरी इसलिए रखी जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना से बचने के उपाय हैं। अगर कह सकते हैं कि जब शुरू होगा हवाई यात्रा या फिर उड़ानें शुरू होंगी तो फिर यात्री हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसके लिए यहाँ पर एक तैयारी शुरू हो गई है। कैमरामैन राजीव के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। आपदा काल में गरीबों की भूख और सरकारी रोटी के बीच जंग जारी है। हालत ये है कि पेचीदा नियमों ने भूख के आगे सरकारी रोटी का पलड़ा भारी कर दिया है। सरकार तो बंदी करा दिया, हम लोग क्या खाएंगे? किसी घर है किसी घर नहीं है, हैं? आप ही बताइए, अब देंगे कि नहीं देंगे? पलामू के चैनपुर प्रखंड की रहने वाली कुसुम देवी राशन से अनाज नहीं मिलने पर काफी गुस्से में हैं। कुसुम को मुख्यमंत्री का वो वादा याद आ रहा है जिसमें बगैर राशन कार्ड वाले परिवारों को भी महीने में 10 किलो अनाज देने का भरोसा दिया गया था, लेकिन 100 घरों वाले खुराखुर्द गांव के आधे घरों को सरकारी अनाज अब तक नसीब नहीं हो सका। लिहाजा ऐसे मौसम में कालाबाजारी चरम पर है। अभी तक कार्ड नहीं बना है। सरकार बोले सरकार जो मिल जाएगा, बिन कार्ड वाला के भी 10 किलो पारिवारिक में मिलेगा, हर पारिवारिक के लिए, तो अभी तक नहीं मिला है कार्ड। वहीं गुमला में सफेद राशन कार्ड धारियों को भी अनाज के लिए तरसना पड़ रहा है। दरअसल सफेद राशन कार्ड वालों को सिर्फ केरोसिन तेल ही देने का नियम है, लिहाजा गुमला के नावाडी पंचायत के छोटा लूरा गाँव की महिलाओं में खासा गुस्सा है। क्या बोलती है सफेद कार्ड वालों को चावल दाल नहीं है, हम लोग दे नहीं सकते। डीलर बोलता है जाते हैं तो राशन कार्ड है जिसका वही सब के लिए भर है का। कमाने वाला है नहीं, घर में सब फंस गया है, कैसे हम कमा के खाएंगे? यहाँ तो काम भी बंद हो गया है, कमा के खाते थे, यहाँ पे मजदूरी करते थे, अब तो ना राशन कार्ड है ना कुछ है। इन लोगों से हम लिखित ले रहे हैं कि इनका उजला कार्ड को सरेंडर कर दे रहे हैं लोग, अभी आज कर देंगे हम लोग, और कल इन लोगों का कल तक हम लोग सारा ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। ऑनलाइन का अप्लाई कर देने से इन लोगों को 10 किलो का अनाज देने का तत्काल इंटाइटलमेंट हो जाएगा। पलामू और गुमला के आदिवासी बहुल इलाकों की ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि सरकारी नियमों के पेच आखिर किस तरह जमीन पर राहत को बेअसर कर देते हैं। इन परिवारों के कमाऊ सदस्य जहां दूसरे प्रदेशों में फंसे हैं और घर में सरकारी रोटी नियमों के मकड़जाल में। पलामू से नीलकमल और गुमला से सुशील के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट।
झारखंड में सरकार 1 जून से स्कूलों को खोलने की तैयारी में है, लेकिन जब स्कूल खुलेंगे तो सरकारी स्कूल का स्वरूप बदला हुआ होगा। शैक्षणिक सत्र भी छोटा होगा, जो 15 जून 2020 से 31 मार्च 2021 तक चलेगा। शुरुआत में सभी बच्चों को एक साथ एक दिन स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। वहीं कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बच्चों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की तैयारी भी की जा रही है। इसके लिए 2 विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, जहां अलग अलग दिन अलग अलग कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। वहां कक्षावार बच्चों को बुलाया जाएगा। वहीं जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या ज्यादा है, वहां बच्चों को रोल नंबर के हिसाब से स्कूल बुलाने की व्यवस्था की जा रही है। 1 जून से 8वीं, 10वीं और 12वीं के छात्रों को स्कूल बुलाया जाएगा। इस दौरान सभी शिक्षक भी स्कूल नहीं आएंगे। जिस क्लासरूम में 40 से 50 बच्चे बैठते थे, वहां 15 से ज्यादा बच्चे नहीं बैठेंगे। वहीं एक शिक्षक 2 घंटे के बराबर एक क्लास लेंगे। 15 जून से कक्षा 1 से 12वीं तक की कक्षाएं नियमित चलेंगी। बाधित हुआ है, उसको मेकअप करने के लिए हमने 5 घंटा की जगह 7 घंटा किया है स्कूल टाइम। शनिवार को हाफ डे से फुल डे किया है। किसी तरह का जो बाधित हुआ है, हम लोग मेकअप करेंगे। कोरोना बंदी में सबसे ज्यादा वैसे अभिभावक चिंतित हैं जिनके घर में छोटे बच्चे पढ़ने वाले हैं। बच्चों का स्कूल बंद है, खेलकूद बंद है, जिसकी वजह से बच्चे ज्यादा वक्त मोबाइल पर बिता रहे हैं। जमशेदपुर डीसी ने अभिभावकों से अपील की कि इसे एक अवसर समझें और बच्चों को कुछ नया सिखाने की कोशिश करें। काफ़ी कंस्ट्रक्टिव मैनर में जो समय है उसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, और इसके संबंध में विशेष करके सभी अभिभावकों और उनके बच्चों से ये अनुरोध है कि इसको एक अवसर समझते हुए इस समय का सदुपयोग करें और प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव यूज़ करें, जिससे कि आपके स्किल डेवलप हो सकें। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसमें आपकी रुचि है उसके संबंध में आप कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें। कोरोना जांच के लिए अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ओटीपी को जरूरी बना दिया गया है। अब जो भी संदिग्ध अपनी जांच कराना चाहे या जांच कराने के लिए वो पहुंचता है, उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और उसका ओटीपी नंबर उसे मिलेगा, जिसे भरने के बाद ही RT-PCR जांच होगी। रांची में इसकी शुरुआत की जा चुकी है। वैसे लोग जिनके पास मोबाइल नहीं है, उनके लिए ऑफलाइन व्यवस्था की जाएगी। क्या था कि जैसे आपको पता है सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, रत्ती रैपिड एक्शन टेस्ट किट है ना, उस पर बैन लगा दिया। तो ये RT-PCR हुआ है, तो इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। जैसे कोई भी कोविड पेशेंट आएगा जिससे उसको, तो उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति आता है तो उसका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया जाएगा। जैसे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा, उसके मोबाइल पे OTP जाएगा। OTP तुरंत जो पर्सन है, बंदा ट्रेन का बंदा, वो उसको लेकर रजिस्टर्ड कर देगा। और जब रजिस्टर्ड कर लेगा तो आगे का जो प्रोसेस होगा कि नाम, पता, जेंडर, कहाँ से आए हैं, क्या सिम्टम्स है, अपने ट्रैवलिंग स्टेटस कहाँ क्या, ये सारा कुछ इसमें मौजूद है। इससे फ़ायदा ये हो रहा है ना कि ये सारा कुछ अब डॉक्यूमेंटेशन हो जा रहा है। यहाँ पे अगर एक भी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन होता है, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी देख सकेगी इसको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इंस्ट्रक्शन भी है कि अब आप जितने भी सैंपल टेस्ट हो रहे RT-PCR में इसको रजिस्टर करें। लातेहार में कोरोना वायरस का एक पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद साफ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में नगर परिषद नियमित साफ सफाई अभियान चला रही है और साथ ही इलाके को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। नगर परिषद लोगों को सफाई के लिए जागरूक कर रही है ताकि इस महामारी से बचा जा सके। स्थिति में शहर तो पूर्व से ही साफ सफाई पर ध्यान दे रहा था नगर पंचायत। आज के डेट में हम सभी क्वारंटाइन सेंटर जो शहर के अंदर बने हुए हैं और शहर से सटे हुए जो भी गवर्नमेंट क्वारंटाइन सेंटर है, उनकी नियमित रूप से साफ सफाई, कचरे का उठाव और जितने भी हमारे सैनिटाइजेशन के करने के काम हैं वो सारे किए जा रहे हैं। चाईबासा विधायक दीपक बिरुवा ने पश्चिम सिंहभूम में बंद पड़े आयरन माइंस, पत्थर खदान और चाइना क्ले माइंस खोलने की मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की है। विधायक ने कहा कि जिले में इन माइंसों के बंद होने से हजारों मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। दूसरी तरफ कोरोना बंदी के 10,000 से भी अधिक प्रवासी मजदूर जिले में आ चुके हैं। कोरोना बंदी की वजह से
इन सभी को रोजगार देना राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। में जैसे आयरन और की टोटल जो माइंसें हैं जो पिछले साल और ये मार्च 2020 तक जो जिसका लीज समाप्त हुआ है वो टोटल 42 माइंसें हैं, लेकिन उसमें 27 माइंस जो है ना इस बार मोटा मोटी जिसका ऑक्शन होने का स्थिति है। और चाइना किले का 15 माइंस है जिसको माने चलाया जा सकता है, उसका जो है ना ऑक्शन होने का स्थिति है। फिर बालूघाट है, बालूघाट कम से कम 16 बालूघाट है। फिर पत्थर का जो खदान है, पत्थर का जो लीज है वो भी 16 के करीब है। कल तक अभिभावक बच्चों को पढ़ाने और नौकरी करने के लिए विदेश भेजने पर गौरवान्वित महसूस करते थे, लेकिन आज कोरोना महामारी के बाद अभिभावक अब अपने देश में ही बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, यहीं पर रोजगार कराना चाहते हैं। बोकारो स्थित पासपोर्ट केंद्र पर जहां हर रोज सैकड़ों आवेदन आते थे, वहां 23 मार्च से 12 मई तक सिर्फ 62 आवेदन ही आए हैं। 23 मार्च से 12 मई तक। तो पहले कितने आते थे मैडम रोज? सर मैक्सिमम 50-60 रोज आ जाते थे लॉकडाउन की वजह से। कोरोना एक ऐसा महामारी है जो पूरे विश्व में फैल गया है और इसका असर सबसे ज़्यादा विदेशों में भी हुआ है, हमारे भारत में भी हो रहा है। लेकिन इससे इसलिए कमी आ रहा है, लोग इसलिए डर रहे हैं कि अब विदेश हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, अब भारत में ही हम लोगों को कोई व्यवस्था करना होगा ताकि हमारे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े। और प्रधानमंत्री जो कहते हैं मेक इन इंडिया की बात, अब तो मेक इन इंडिया को धरातल पर लाने का सार्थक पहल करने का अब असली ज़रूरत है। पासपोर्ट के लिए लोग लगता है कि अभी तत्काल इच्छुक नहीं है कहीं बाहर जाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर में सुरक्षित रहना चाहते हैं। लेकिन अब जैसे लॉकडाउन खुलता है उसके बाद की परिस्थितियों के अनुसार हो सकता है कुछ बदलाव आवेगी और लोग अधिक से अधिक संख्या में पासपोर्ट जो है प्राप्त करेंगे। कोरोना बंदी में जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक तरफ सरकार जहां प्रवासी कामगारों को ट्रेन और बसों के सहारे अपने घरों तक पहुंचा रही है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद ही पैदल अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े हैं। उपराजधानी दुमका की सड़कों पर सामान की गठरी के साथ पैदल जाते कामगार आपको नजर आ जाएंगे जो बंगाल की तरफ जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि बंगाल सरकार की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किया गया है, जिससे वे पैदल जाने को मजबूर हैं। काम कर रही हूँ राजमिस्त्री के साथ, सब छोड़ छाड़ के भाग गया है। हम लोग के पैसा नहीं मिल रहा है तो क्या खाएगा, दुकान मुकान सब बंद है। तो छोटी बच्ची को लेके, ये छोटा बच्ची हमारा पास वो तो क्या खाएगा वहाँ, क्या तो दुकान मुकान सब बंद है, दुकान भी नहीं दे रहा है। अभी पश्चिम बंगाल जाना है ना, पैदल ही तो सब सरकार तो अपने अपने लोगों को ला रहा है। अपना अपना व्यवस्था कर लिया। हम लोग सरकार ममता बनर्जी नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग का नहीं बोला है कि तुम लोग का उधर का बंगाल का नहीं व्यवस्था हुआ तो तुम लोग अपनी पैदल चले जाओ। कोरोना बंदी में सबसे ज्यादा वे लोग परेशान हैं जो रोज कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। ऐसी एक तस्वीर खूंटी से सामने आई जो श्रवण कुमार की याद दिलाती है। इस नन्हे बच्चे को देखिए, इसने अपने छोटे कंधे पर पूरे परिवार का भार उठा रखा है। इसने अपने परिवार के लिए खिचड़ी ली जो भूखे चाचा चाची और बहन के लिए ले जा रहा है। एक साथ इतनी खिचड़ी कैसे ले जाए, इसलिए इसने एक डंडे का सहारा लिया। तपती धूप में करीब 3 किलोमीटर ऐसे ही इस बच्चे ने सफर तय किया और ये खिचड़ी अपने परिवार तक पहुंचाई और उनका पेट भरा। टुली मवे टुली क्या ले जा रहा है? इसमें 5 जन का, इसमें 4 जन का। क्या है? खिचड़ी। खिचड़ी कहाँ से मिला? गुदड़ी। अच्छा, कौन कौन खाएगा घर में? हमारा चाचा और चाची और हमारा दीदी और हम। सबके लिए जा रहा है? हाँ। तो इस बच्चे के ऊपर पूरे परिवार की जैसे मानो जिम्मेदारी है और उसका वो निर्वहन बखूबी कर रहा है। पश्चिम सिंहभूम के तातनगर में एक किसान दंपत्ति ने 1.5 माह में खुद ही डोभा खोद दिया। किसान की जमीन पथरीली थी, जमीन के अंदर कई बड़े बड़े पत्थर थे जिन्हें काट कर डोभा बनाना आसान नहीं था। इसके बावजूद किसान दंपत्ति ने खेतों में पानी पहुंचाने के लिए खुद ही डोभा खोदने का फैसला किया।
पत्थर को तोड़ने में इन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल ये दंपत्ति सब्जी उगाकर बेचता है, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि कोरोना बंदी की वजह से सब कुछ बंद पड़ा है और फसल बर्बाद हो रहे हैं। अगर ये लॉकडाउन टूटता है तो हम लोग को थोड़ा सा बेचने में, सब्जी बेचने में आसान होगा, लेकिन लॉकडाउन नहीं टूटने के कारण से हम लोग का बहुत नुकसान हुआ है। सब्जी फसल जो भी रोपे हैं हम लोग, गंवारफली रोपे हैं, कुंदरी रोपे हैं, मकई रोपे हैं, तरबूज रोपे हैं, भिंडी रोपे हैं, ये चीज़ अभी मेरा बहुत नुकसान में जा रहा है। इधर बागान कर रहा है तो पानी नहीं है, इसीलिए हम उधर गड्ढा कर रहे हैं अपने पति से। सरायकेला में सड़क किनारे मिले नवजात बच्चे को गोद लेने के लिए काफी लोग सामने आए हैं। बच्चे को चाइल्ड केयर यूनिट में रखा गया, जहां वो स्वस्थ है। दरअसल मदर्स डे की रात इस मासूम को जन्म देने के बाद सड़क किनारे फेंक दिया गया था, जिसके बाद राहगीर ने रोने की आवाज सुनी और बच्चे को अस्पताल तक पहुंचाया। बाल संरक्षण पदाधिकारी ने यह बताया कि वे पूरी जांच के बाद ही बच्चे को गोद लेने की अनुमति देंगे। चला कि इस प्रकार का एक नवजात शिशु मिला है और मेरा शादी का लगभग 8 साल हो गया है। अभी तक हम लोग का अपना संतान नहीं है और इस कारण उस बच्चा को लेके एक अच्छा भविष्य देना चाह रहे हैं बच्चा को। बच्चे को गोद लेने का प्रावधान के अनुसार kara.nic.in में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा दंपति को। उसके अनुसार सा की टीम दंपति के घर विजिट करके उसका घर का माहौल और बाकी सभी आवश्यक चीज़ें देखेंगी, जिसमें कि बच्चे को आवश्यक सभी ज़रूरतें पूरी हो और बच्चे को एक वात्सल्य और प्यार भरा भविष्य मिल सके। धनबाद स्थित एसबीआई का जोनल ऑफिस देवघर शिफ्ट होगा और इस खबर के साथ ही धनबाद में लोग नाराज हो गए हैं। यहां के जनप्रतिनिधियों और व्यवसायी इसको लेकर के विरोध जाहिर कर रहे हैं। साथ ही उनका ये कहना है कि वे किसी भी हाल में ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा धनबाद के लोगों को इससे फायदा है। तो घर में रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। टीम नेटवर्क